आज हम लोग फिर से क्वेश्चन बैंक में चल रहे हैं। जो बिहार दरोगा का 1717 बैच का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर दूसरा रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बिहार में पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था बांकीपुर पटना में। ये हुआ था 1912 इसमें बांकीपुर पटना में हुआ था। और जबकि कहेगा दूसरा बार कहेगा तो गया जिला में ही हुआ था। गया जिला में हुआ था 1922 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता गया में जो अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास जी ने किए थे। और बांकीपुर पटना में किए थे उसका RS मुधोलकर जी ने किए थे। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक कार्ल मार्क्स तथा F एंगल्स है। अगर वहीं RC मजूमदार कहते तो इस पे RC मजूमदार जी ने लिखे हैं कि सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और अगर BD सावरकर यानी BD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर जी कहते तो फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन की पायका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो पायका नृत्य जो है ये ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। पायका नृत्य कहाँ से है तो बिहार राज्य से संबंधित है पायका नृत्य। ऐसे पायका एक जनजाति है जो उड़ीसा, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर यहाँ पे उड़ीसा रहता तो फर्स्ट ऑप्शन उड़ीसा ही मारते, लेकिन नहीं तो बिहार आंसर हो गया। ये अगर बिहार भी नहीं रहता तो झारखंड आंसर होता। नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष जो है बाडनगर गुजरात से प्रारंभ किया था। ये मोदी जी प्रारंभ किए थे 2014 ईस्वी में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल में किया जाता है। तो लेड पेंसिल में उपयोग करते हैं ग्रेफाइट को। लेड पेंसिल में किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट को। कार्बन का एक अप्रूफ है। किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो उस टाइम के क्वेश्चन के अनुसार BPCL को महारत्न का दर्जा दिया रखा है। अभी टोटल महारत्न की संख्या 13 है। नवरत्न कहेगा तो 25 हो जाएगा और मिनी रत्न कहेगा तो 66 यानी 66 हो जाएगा। नहीं 13, 25, 66 याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन आता है पर और आगे आने की संभावना भी है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो लोहा उत्पादन में कहेगा तो उड़ीसा होगा सबसे अधिक मात्रा में। उड़ीसा और कौन कौन सा चीज़ के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो बॉक्साइट, लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम। बॉक्साइट, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम और लोहा के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। अगर कोयला और टीना के उत्पादन कहता तो छत्तीसगढ़ हो जाता कोयला और टीना के लिए। और कोयला के भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर पूछे तो झारखंड हो जाएगा। कर्नाटक में तो स्वर्ण उत्पादन और कॉफी वगैरह के लिए प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हुआ होता है। जब उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो वे एक जो नियम है वो कानून में बदल जाता है, नियम कानून बन जाता है। तो इसमें से राष्ट्रपति को नहीं दिया हुआ है तो एगो कोई ऑप्शन का कर देते हैं राष्ट्रपति। मान लीजिए कि इसी को कर देते हैं राष्ट्रपति, उप का हटा देते हैं राष्ट्रपति, आंसर हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो एशियाई शेर के लिए गिर का गुजरात जो है राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो गुजरात में है ना इसमें एशियाई शेर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसी के लिए फेमस है। ऐसे साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरला में है। इसका स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जिम कार्बन पार्क राष्ट्रीय उद्यान है जो बिहार का उत्तराखंड का है। और इसका नाम अब चेंज कर दिया गया, इसका रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी से गुजरते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी, गिर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्यों, क्योंकि वो वे क्या है, क्योंकि वो एक वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं तो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित करें तथा दिए गए कूट का सही चयन करिए। तो इसका सही चयन करेंगे तो सिंध कहाँ, सिंध को कहाँ से मिलाएंगे, सिंध को मिलाएंगे कोट दीजिए। पश्चिमी पंजाब कहाँ हो जाएगा तो पश्चिमी पंजाब हो जाएगा बालाकोट। दक्षिणी बलूचिस्तान कहाँ, सरायखेला कहाँ है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। और हरियाणा में राखीगढ़ी कहाँ है तो हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि जून 2017 में वेनिस
यानी इटली के जो यात्री था वो विश्व सुंदरी काया षष्ठ बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो उस टाइम भूमिका शर्मा थी। 2017 में वेनिस इटली में जो हुआ था विश्व सुंदरी काया सौंदर्य में, वो बॉडी बिल्डिंग में चैंपियनशिप किसने जीता? तो भूमिका शर्मा ने जीता था। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? तो वो खाली स्थान पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, यही सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो कानून के समस्त समता का अधिकार, ये तो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के समता का चलता है, समता समानता। अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध नहीं, अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं 29-30 जो अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी धर्म की स्वतंत्रता है 25 से 28 तक के। भाषण देने की स्वतंत्रता, ये भी 19 से 22 तक के भाषण देने की स्वतंत्रता। 19 के फर्स्ट में कह रहा है भाषण दे सकते हैं। तो इसका क्या कह रहा है कि कौन सा अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? तो पीत रस का कार्य क्या है ये बताना है मानव शरीर में। तो इस वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करता है, ये पीत रस का काम होता है। पित्ताशय जो होता है उसका आकार कैसा है? तो नाशपाती के समान है। अब पीएच मान कितना होता है? पीत का पीएच मान 7.7 होता है, पीत का पीएच मान 7.7 होता है और खून का पीएच मान 7.4 होता है। ये दोनों क्षारीय होते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से बेमेल को चुनने के लिए बोल रहा है कि गौरीचरण शिखर अरुणाचल प्रदेश में, सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरला में, गलत है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, केरला में नहीं, ठीक है। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये भी सही है। खारदुंगला दर्रा जम्मू कश्मीर, उस टाइम के अनुसार 2018 में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग भाग में नहीं बटा था, इसलिए उसके अनुसार ये सही है। लेकिन अगर अब ये देगा तो ये हो जाएगा कहाँ? लद्दाख में। तो उस टाइम के अनुसार कौन सा आंसर हो गया? बी, कि नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। कह रहा एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक कौन होते हैं? जो आसानी से डिजॉल्व कर देते हैं किसी चीज़ को, जैसे कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु इसका आंसर हो जाएगा। मेगा ट्रॉपिकल उपग्रह संयुक्त अभियान, ठीक है ना। मेगा ट्रॉपिकल उपग्रह जो है संयुक्त अभियान है किसका? तो भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। मेगा ट्रॉपिकल जो संयुक्त अभियान है ये भारत और फ्रांस के बीच में है। और कब ये शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2011 में शुरू हुआ था मेगा ट्रॉपिकल। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। और अगर इसरो का कहेगा, इसरो का केंद्र जो मुख्यालय नियंत्रण है सुविधा केंद्र, वो हासन कर्नाटक में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक है? तो अनुवांशिक कौन सा है? तो जीन अनुवांशिक है। जीन की खोज जोहानसन ने 1909 ईस्वी में किया था। सोना में मिलाया जाता है, तो सोना में क्या मिलाया जाता है? अगर कोई हम आभूषण बनाते हैं तो इसमें 2400 कैरेट का नहीं बनाएंगे क्योंकि कमज़ोर हो जाएगा, बहुत मुलायम होता है इसलिए। तो इसमें हम तांबा या चांदी को मिक्स करते हैं, इसलिए सोना में क्या मिलाएंगे? तांबा या चांदी को। चिमनी में से जो धुआं निकलता है वो किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो संवहन क्रिया के तहत चिमनी से धुआं निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है कौन कौन सा देख लेते हैं। ए में कह रहा है कि ग्रेड ए सेवाएं, ठीक है। संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय सचिवालय। ग्रेड बी उपयुक्त सभी, सी आंसर ABCD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और पोर्ट लुइस, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी जो 12वां हुआ है 2023 में, 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 में हुआ है वो फिजी में हुआ है, ठीक है। एक परितंत्र में कीटोन की जाति का तात्पर्य क्या है? तो के लिए नहीं, एक जाति का समुदाय निम्न प्रचुरता मात्रा में रहती है परंतु समुदाय संरचना में, कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, सी हो जाएगा। एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहता है, मैंने कम मात्रा में रहता है, परंतु वो समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है, ये हो गया। जैसे मैनग्रोव हो गया, फिर की हाथी वगैरह इसके अंतर्गत आता है। एक प्रजाति है कीटोन जाति, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करिए, जिसमें कह रहा है भीमताल। भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो भीमताल जो है ये हो जाएगा टेक्टोनिक, भीमताल टेक्टोनिक। अष्टमुदी कहाँ है? तो अष्टमुडी केरला में है और इसका अनुपपक्ष जल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। गोहन
गोहन है जो असम में स्थित है, और एक किससे मिलेगा तो गोहन हो जाएगा भूस्खलन से द्वारा निर्मित है, गोहन भूस्खलन से। और लोनार होता है, लोहार नहीं होता, लोनार होगा जो महाराष्ट्र में है, ये हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है, ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है लोहार, ठीक है। तो भीमताल टेक्टोनिक, अष्टमुदी अनुपस्थित जल, और गोहन जो हो गया भूस्खलन से, और लोहार हो जाएगा ज्वालामुखी पहाड़ का मुख से। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 30 नंबर कह रहा है कि जिला प्रशासन का आशय है, क्या है जिला प्रशासन का आशय है कि जिला के क्षेत्र में भागीदारी या प्रशासन नहीं, जिला के क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था व प्रशासन, हाँ सही है। जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन है, राजस्व प्रशासन से भी संबंधित है। जिला क्षेत्र में विकास नहीं, जिला क्षेत्र लोकसभा नहीं, मतलब बी और सी सही है। तो बी और सी किस में है तो डी में, ऑप्शन नंबर डी में होगा, बी और सी सही है। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे तो विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकटक झील जो मणिपुर में है, जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, किस राज्य में स्थित है तो मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है तो मणिपुर में है। कह रहा है भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित है वो बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा है। और क्या लिखा है बाणभट्ट तो बाणभट्ट में ने लिखा है कादम्बरी, बाणभट्ट पर्वतीय परिणय बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। जबकि भवभूति का पुस्तक कौन सा है मालती माधव, ठीक है। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्यों क्योंकि कार्बन जो है एक बहुविध बंध बनाता है। क्या है कार्बन बहुविध बंध बनाता है। कार्बन का संकेत क्या होता है सी होता है, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या कहे तो 6 हो जाएगा, और परमाणु भार कहे तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मनुष्य में अगर कहे कार्बन का प्रतिशत कितना है तो 18.5% मनुष्य में कार्बन का प्रतिशत है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। केचुआ, केचुआ किससे मैच करेगा तो केचुआ हो गया जो अपरदनकारी है, जो किसानों का मित्र कहलाता है, अपरदनकारी या अपरदनकारी कहते हैं। अनुकर्मण क्या है अनुकर्मण अग्र जाति है, अनुकर्मण क्या है तो अग्र जाति है, फिर से विकास कर, अग्र अनुकर्मण का मतलब हो फिर से विकास, तो ये क्या है अग्र जाति। पारितंत्र सेवा, पारितंत्र सेवा किसे है तो पराक्रम है जो पारितंत्र सेवा के अंतर्गत आता है। जनसंख्या वृद्धि जन्म दर से आता है, जनसंख्या वृद्धि किससे आता है जन्म दर से। जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत दिया था माल्थस ने दिया था, जनसंख्या का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव दिया था इसका 1812 ईस्वी में दिया था, किसने दिया था तो अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा, तब सरकार का व्यय क्या ऐसा होगा तो सरकार की आय के बराबर होगा। जब दोनों योजना और बचत दोनों निवेश और बचत दोनों बराबर है तो सरकार की आय भी तो बराबर हो जाएगी ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सरकार की आय बराबर। 38 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है तो पहली आवश्यकता नैदानिक सूची का प्रदान करने वाला था ये हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है ना। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया था। वहीं विश्व व्यापार संगठन कहेंगे तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कहेगा तो 1919 ईस्वी में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ कहेगा तो 1945 ईस्वी में। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्त्रवण कहाँ से होता है तो फर्टिलिजिन का जो स्त्रवण होता है परिपक्व अंड से होता है। कहाँ से होता है परिपक्व अंड से, ऑप्शन नंबर सी। करा सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है तो सूचना का अधिकार जो है ये अब तो सभी जगह लगाता है, सभी राज्य में हो जाएगा, लेकिन ये पहले के क्वेश्चन है इसलिए जम्मू कश्मीर इसका आंसर था। अब सभी राज्यों में किया जाता है। मेन इसमें कि सूचना का अधिकार लागू कब हुआ था तो सूचना का अधिकार जो है 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को, ठीक है। जीवों के द्विनामपत्ति को 2 घटक कौन कौन से है तो द्विनामपत्ति लिनियस ने दिया था और इसका 2 पक्ष था वंश तथा जाति। कौन सा
नेक्स्ट करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला इसका क्या नाम है? तो आदित्य 11 को 2019 में ही भेजने वाला था भारत, लेकिन क्या हुआ, सूरज मिशन है, लेकिन कोरोना काल के चलते इसको 2023 में निर्णय कर दिया गया था कि आगे बढ़ा देते हैं, बाद में भेजेंगे। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संरचना को क्या कहते हैं? तो पेशियों से अस्थि को जोड़ना है तो टेंडन, जिसको कंडरा भी कहते हैं, और अस्थि से अस्थि कहेंगे, बोन टू बोन कहेंगे तो लिगामेंट से जोड़ते हैं, ठीक है। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली मोनेरा में नहीं होता है, ठीक है ना। मोनेरा, पोरटिस्टा, कवक और शैवाल वगैरह जो है ना जीव, ये 5 भागों में व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में दिया था। तो ये मोनेरा में है जो झिल्ली नहीं होते हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं मोनेरा में। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करता है? तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से किस ओर निर्देशित करता है? तो ये जो है गरीबी और भूखमरी का निवारण, गरीबी और भूखमरी का निवारण की ओर निर्देशित करता है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन करने वाला देश कौन था? तो फ्रांस था 18वीं शताब्दी में। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता होता है? तो कोरम के लिए तो 1/10 हम लोग जानते ही हैं, ठीक है ना जी। अगर लोकसभा कहें तो 1/10 यानी 55 को होना चाहिए, और राज्यसभा कहेंगे तो 25 को कम से कम होना चाहिए, तभी आप विपक्ष के नेता या कोरम के लिए बन सकते हैं। ये आर्टिकल 100(3) में कहा गया है, 100(3) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 48 नंबर है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक पत्रिका जो है चार्ली हेब्डो, ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका प्रकाशन होता है पेरिस से, फ्रांस के पेरिस है, वहीं से इसका प्रकाशन होता है। ये व्यंग्यात्मक पत्रिका है, व्यंग्य इसमें किया जाता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये वायरस है H1N1, जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, और H5N1 कहेंगे उसको स्वाइन बर्ड फ्लू कहते हैं, वो भी सब वायरस के कारण सब होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष जयपुर में साहित्यिक समारोह आयोजित किया जाता है। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कह रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान हो संभव है? तो चक्रण क्वांटम संख्या के कुल 2 मान संभव है। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। sp संस्करण संकलित कार्बन है कौन सा? तो sp संस्करण कार्बन जो है वह है CH=CH, माने ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन बम इस किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन पर। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या जो है अंक सदैव 1 होता है, तो किसका हो जाएगा? तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण जो अंक है वो सदैव 1 होता है, फ्लोरीन का, जो सबसे अधिक ऋणात्मक है। नेक्स्ट है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य के लोक नृत्य है? छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो बिहार नहीं है दिया हुआ, झारखंड नहीं दिया हुआ, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 तक के जाता है। पहला में होगा संघ तथा राज्य, दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा में नागरिकता हो गया जो आर्टिकल 5 से 11 हो गया, और तीसरा में कहेगा तो मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 तक के है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाषाओं का उल्लेख करने वाली अनुसूची हो जाएगा अनुसूची संख्या 8। इसमें जब मूल संविधान में भाषा, इसमें जो 8वीं अनुसूची में रखा गया था वो कुल 14 भाषा था। 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया था 1967 ईस्वी में, ठीक है ना। फिर जाकर के आगे संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में। फिर आगे संशोधन हुआ इसमें नमक को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को 1992 में जोड़ा गया था। और 2003 ईस्वी में जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन के तहत, उसमें जोड़ा गया कौन सा? BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया। और संविधान संशोधन कब था? तो 1967 में संविधान संशोधन, वो 21वां संविधान संशोधन, 1992 में संविधान संशोधन, तो 71वां संविधान संशोधन, और 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में जोड़ा गया था। 92वां संविधान 2003 में जोड़ा गया था, उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। अब टोटल भाषाओं की संख्या कुल 22 है।
नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुल 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं 1950 से लेकर के 1962 तक के रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री पूछ रहा है, ऐसा ना कि राज्यसभा में चुने जाने वाला। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा देविका रानी थी। ठीक है ना। लेकिन आएगा कि राज्यसभा में चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो ई थी नरगिस दत्त। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय राज्यपाल का रहा है तो सीडी देशमुख हो जाएगा। 1949 तक के भारतीय राज्य 43 से 49 तक इनका शासनकाल था। और वैसे कहेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माने आरबीआई के प्रथम भारतीय न लगा करके राज्यपाल कहे या गवर्नर कहे तो ये हो जाएगा ओसवान स्मिथ। और भारतीय लगा देगा तो सीडी देशमुख। राष्ट्रीयकरण भी 1949 में हुआ था तो इसी के शासन काल चल रहा था, मतलब इसी का था, सीडी देशमुख का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन दिया था, ऐसे करके देता है ना, वो रुपया का डिजाइन किसने दिया था? तो डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था। वो बॉम्बे से पढ़ने वाले थे, बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के में पढ़े थे। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन बना? तो कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश था न्यूजीलैंड। ठीक है ना। कार्बन टैक्स किसने घोषित किया था? तो न्यूजीलैंड ने घोषित किया था। और ये कब किया था? तो 2005 ईस्वी में कार्बन टैक्स शुरू किया था। नेक्स्ट है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया भी न्यूजीलैंड में है, वहीं सर्वाइव करती है कीवी चिड़िया। ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील का मुद्रा जो है वो है जाकर के रियल। ऑप्शन बी रियल, ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। जबकि रियाल कहेगा तो ये ईरान की मुद्रा है, ईरान की मुद्रा रियाल है। अब बार्रा नहीं होता है, बीर होता है। ये बीर है जो इथियोपिया का मुद्रा है, और रूबल रूस का मुद्रा है। रूबल रूस का हो गया, बीर हो गया इथियोपिया का, रियल हो गया ब्राज़ील का, और रियाल हो गया वो हो गया ईरान का। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। जो मैलिक एसिड जो बोलते हैं ना, फॉर्मिक एसिड इसमें पाया जाता है, वो अम्लीय हो गया। शहद की मक्खी का विष जो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो ये हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ठीक है ना जी। और बदलने वाला उत्प्रेरक कौन मिलाते हैं? तो निकेल नाम के उत्प्रेरक होते उसी को मिलाते हैं। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति जो उद्यान कृषि से संबंधित है तथा मधुमक्खी पालन से भी संबंधित कहीं कहीं देता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार बी हो गया, उद्यान कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज था? अंग्रेज जहाज था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था वो था कौन? रेड ड्रैगन। इससे हॉपकिंस आया था, हॉपकिंस जो 1608 ईस्वी में आया था। ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर ने जब इसको जहांगीर के दरबार में जब ये मिलने गया तो इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा प्राधिकृत है? तो सिक्के जारी करने के लिए कहेगा तो आरबीआई। लेकिन अगर उसमें लगा दिया कि 1 रुपया के सिक्के और नोट कहेगा तब वित्त मंत्रालय होगा। लेकिन खाली सिक्के का है तब 5 का सिक्का भी होगा, 2 के सिक्का, 10, 20 सब के सिक्का हो जाएगा तो आरबीआई का जिम्मेवारी है। ठीक है ना जी। धारा 38 के तहत सिक्का जारी करता है आरबीआई। ठीक है। और टकसाल कहेगा भारत में टकसाल कहाँ है? तो भारत में 4 जगह टकसाल है, मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद। मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद में है। नेक्स्ट कर रहा है कि गंगा की सहायक नदियों जो नीचे दिया गया है वर्णित है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये सोन नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी गंगा इस तरह से बढ़ रहा है ना, तो ये नीचे से उत्तर से जाकर के मैंने दाहिने साइड से मिलता है। और बाकी कोसी, घंघरा, गंडक है ऊपर से आकर के बाएं साइड से मिलता है, मैंने दक्षिण से उत्तर बहता है। और सोन नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। तो किसे पत्र लिखा है? तो राष्ट्रपति को पत्र लिख करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सबसे पहले सूर्योदय जापान के टोक्यो में होगा। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा हंस दमयंती के चित्रकार हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु ने कौन सा पुस्तक लिखा है? मैला आंचल लिखे हैं। ठीक है ना। राग दरबारी की बात करें तो राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ला है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला हो जाएगा। और गुनाहों का देवता और अंधा युग दोनों हो जाएगा धर्मवीर भारती का लिखा हुआ। गुनाहों का देवता, अंधा युग, धर्मवीर भारती, राग दरबारी कहेगा तो श्रीलाल शुक्ला। और मैला आंचल के लेखक कौन हो जाएगा? फणीश्वरनाथ रेणु जी। कह रहा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। हाँ, कैसे हटाया जा सकता है? तो देखते हैं ऑप्शन कि पहला में कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा
और तो कुछ नहीं दिया है, नहीं। खाली मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक्चुअली ये है कि अगर निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो पहले जो महाभियोग की प्रक्रिया चलता है उस टाइप से करना होगा लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा करने को कहे तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में से मिलान करने के लिए कह रहा है कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ से मिलेगा? कहेगा कर्नाटक में, तमिलनाडु में हो जाएगा कुंडनकुलम, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? नरौरा उत्तर प्रदेश में, और गुजरात में काकरापाड़ा ताप्ती नदी के किनारे। कभी कभी इसका स्थापना वर्ष भी पूछ लेता है। तो कर्नाटक के जो कैगा है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। जबकि तमिलनाडु में जो कुंडनकुलम है इसकी स्थापना 2002 ईस्वी में किया गया है। और उत्तर प्रदेश के नरौरा की स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया है। और एक बचिया कौन सा? गुजरात का काकरापाड़ा, इसका 1993 कर लीजिए। गुजरात का काकरापाड़ा की स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? 2 4 ये ऑप्शन 2 4 1 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, हाँ सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, हाँ ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, नहीं 1958 में नहीं, 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और कह रहा है ये 3 अप्रैल 1952 ईस्वी का स्थापना हुआ था। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, हाँ राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन गलत सी हो गया। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं को माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है जीका वायरस। इसका कौन सा कारण है? तो जीका वायरस के कारण ऐसे होता है। अगर बैरियोला वायरस कहें तो छोटी माता बोलेंगे, या चिकन पॉक्स बोलेंगे, बैरियोला वायरस से हो जाएगा। इबोला वायरस तो अभी काफ़ी चर्चा में था, यह भी वायरस का ही एक प्रकार है। जिसके और रूबेला वायरस के बारे में कहें तो जर्मनी में खसरा उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है रूबेला वायरस से। तो हमको पूछा है ब्राज़ील में नवजात शिशुओं को माइक्रोसेफेली तथा लघु शीर्षता का लक्षण दिखाया, तो जीका वायरस ऑप्शन ए। रेड क्रॉस का जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, वो कैसा होता है? तो सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग के क्रॉस होता है। और इसकी स्थापना हुआ था 1863 ईस्वी में। ठीक है ना। और 3 बार इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया है। ठीक है। इसका जो खोजकर्ता थे हेनरी ड्यूरांट 1863 ईस्वी में, वो उनका जो जन्म दिवस है 8 मई को, उसी के जन्म दिवस के यादगार में रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा रेड क्रॉस का? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक क्या है? तो मुख्य रूप से एक मिसाइल है, टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। टैंक रोधी कैसा है? टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसका? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन का। ठीक है ना। जिसमें 0 से लेकर के 14 तक के अंक वर्णित रहता है। ठीक है ना। बीच में 7 को रख दीजिए, जो 7 आएगा उदासीन हो गया, उससे पहले ये सब क्या हो जाएगा? अम्लीय, और 7 के बाद वाला जो होगा वो क्षारीय। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो समय के साथ में अगर वेग के परिवर्तन करेंगे तो इसको त्वरण को परिभाषित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा हो गया? तो जीवाणु के कारण होता है क्षय रोग, जिसको तपेदिक बोलते हैं, तपेदिक या टीबी बोलते हैं, टीबी रोग या कॉक रोग भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये कौन सा जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। एमबीटी से याद रखना, एमबीटी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। हेपेटाइटिस बी एक वायरस के कारण होता है। पोलियोमाइलेटिस ये भी वायरस के कारण होता है। और छोटी चेचक या छोटी माता जो बोलते हैं वो भी सब वायरस के कारण है। बाकी जीवाणु के कारण नहीं है क्षय रोग। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में कैफीन पाई जाती है। अगर 100 ग्राम कोला लिए है ना तो उसमें कितना कैफीन रहेगा? तो उसमें 8 ग्राम कैफीन रहेगा। ठीक है ना। 8% कैफीन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाने के लिए कह रहा है। ठीक है ना जी। कह रहा पैर रहित कीड़ा, मानो वैसा कीड़ा जिसको पैर नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? सिल्वर फिश के अंतर्गत आ जाएगा। कह रहा उड़न रहित पक्षी, जो उड़ नहीं सकता, वो कीवी पक्षी। ठीक है। न्यूजीलैंड में भी हम लोग पढ़े थे। अंग रहित रेंगने वाला, जिसको अंग नहीं है लेकिन रेंगता है, वो सांप हो गया। अंग रहित पशु, ये मत्स्य श्रेणी में मछली हो गया। कौन मिलेगा जी? तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में लग रहा है 2 1 4 3 है। ठीक है।
दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण खास करके गाय में होता है मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग भी होता है, दुधारू पशुओं में ही होता है। ठीक है, ये वायरस के कारण हो जाता है। एंथ्रेक्स रोग नहीं, एंथ्रेक्स रोग वायरस का नहीं, जीवाणु के कारण एंथ्रेक्स रोग होता है, लेकिन खुरपका मुंहपका होता है वो वायरस के कारण होता है। और स्वाइन फ्लू सब वायरस के कारण होता है। फिर कह रहा है सुमेलित करने के लिए एड्रीनेलिन से होता है, ये सब गुस्सा डर ये सब ज़्यादा उत्पन्न होता है। और एस्ट्रोजन जो है ये महिला का हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन जिसे ग्लूकोज के से संबंधित है। और फेरोमोन जो साथी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, सब कीट पतंग में होता है, तितली वगैरह में। नेक्स्ट कह रहा है, इसको भी फिर से मिलान करने के लिए बोला, कह रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आरिस्टियोटिस से होता है, बी हो जाएगा। इंडियन रॉक पाइथन, ये पाइथोन मोलुरस से हो जाएगा। माने दो और एक किसे, माने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर्डियोटिस से, और इंडियन रॉक पाइथन जो है पाइथोन मोलुरस से। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एशियाटिक हाथी किससे संबंधित है? तो ये हाथी से एलिफास इंडिकस है। एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिकस हो गया। स्लॉथ बियर हो जाएगा मेलुरस उर्सिनस। मेलुरस उर्सिनस जो है वो स्लॉथ बियर से हो गया। यानी कौन सा हो जाएगा? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन राज अवंती का राजधानी कहाँ? अवंती का राजधानी कहाँ है? उज्जैन में। अवंती को देखिए कहीं कहीं दो भागों में बांट के दिया गया है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। ठीक है ना, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी अगर बोल दे तो माहिष्मती था। ठीक है, कर मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, ठीक है ना, का उत्पादन करता है? तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी या पीयूष से बोलिए, जो भी बोलिए, मास्टर ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। तो वृद्धि हार्मोन का जो निर्माण होता है या उत्पादन करता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि करता है, पिट्यूटरी पीयूष या मास्टर ग्रंथि। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। छोटा डेट पुलिस पूछे तो कहीं 20 मई देता है तो कहीं 17 मई दे देता है, इसमें विवाद है, जो भी ऑप्शन में रहे मार लीजिएगा। तो वास्को डी गामा भारत का पहली बार आया था तो 1498 ईस्वी में आया था। चाणक्य को इनमें से भी जाना जाता है विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे। पृथ्वी के सतह पर कितना परसेंट पर समुद्र तल है? समुद्र तल पर कहेगा तो 71% पर हो जाएगा, देख लेते हैं। समुद्र ऑप्शन नहीं दिया है। समुद्र तल जो है 71% भाग पर है, और स्थल जो है 29% भाग पर। स्थल हो गया 29% भाग पर और समुद्र हो जाएगा 71% पर। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, स्टार लगा सकते हैं, या तो इसको सुधारेंगे स्थल करेंगे तो 29 लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? तो ग्रेनाइट जो है ये तलछट्टी चट्टान है, यही सही ढंग से मिलाया गया, बाकी सब गलत है। कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित। कलाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया के प्रांत में स्थित है। ये लगभग 9 लाख किलोमीटर वर्ग एरिया का स्थान घेरता है। इनमें से किसे प्रथम स्थापित किया गया था? इसमें से प्रथम यानी सर्वप्रथम किसे स्थापित किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये बम्बई विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। बम्बई विश्वविद्यालय को 1857 ईस्वी में स्थापना किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना 4 फरवरी 1916 ईस्वी को किया। 4 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। अगर कहें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU की स्थापना तो 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 में AMU की स्थापना किया गया था। और सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था। तो सर्वप्रथम कौन हो गया? तो बम्बई विश्वविद्यालय 1857। योजना किस सूची में वर्णित किया गया था? योजना जो है ये समवर्ती सूची में वर्णित किया गया है। पूछता समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? तो समवर्ती सूची में पहले जो विषय था वो था जाकर के 47 विषय, और अब इसको बढ़ा करके 52 कर दिया है। उसी प्रकार संघ सूची में कहें तो संघ सूची में पहले 97 था, अब इसमें कुल 100 विषय शामिल कर दिया गया है। राज्य सूची में कमा दिया है, राज्य सूची में पहले 66 था, अब 61 कर दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। 6 अगस्त 1952 ईस्वी की स्थापना हुआ था। एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। इसका पदेन अध्यक्ष कहे तो इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।